हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको सभी 23 क्वेश्चन बताए जाएंगे और साथ में उनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है पहला 5वां, दूसरा या फिर 7वां। इसका सही आंसर है बा वाला 7वां। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाई जाने वाली मिट्टी पूछी गई है, कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपका आ वाला जड़ोड़ मिट्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर आपका सही आंसर है सा वाला 1914। देखिए यहाँ पर आपको वीडियो में ही सारे क्वेश्चन के आंसर याद होने वाले हैं, बस इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है। तो नदियां जो होती हैं वो अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती हैं डेल्टा, या फिर इसे ज्वारनदमुखी भी बोला जाता है। तो द वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बा वाला जो आपका ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था? यहाँ पर आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले पूछा गया है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? खालिस्तान पूछा गया है, तो इसका आंसर आएगा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खालिस्तान देश हैं, तो 5 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं। इसके बाद है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील खालिस्तान है, तो चिल्का झील इसका आंसर हो जाएगा। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। इसके बाद श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है या फिर दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में खालिस्तान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि। पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि है। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, ये आपको नोट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। इसमें आपको सही जोड़ियां बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको खंड आ में दिया गया है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, शिक्षित बेरोजगारी, सिंधु जल समझौता, राज्यसभा और माउंट एवरेस्ट। चलिए सभी के आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका सघन वन। इसके बाद यहाँ पर है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आएगा यहाँ पर कृषि। इसके बाद यहाँ पर शिक्षित बेरोजगारी, नगरीय क्षेत्र हो जाएगा सिंधु जल समझौता यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1960। इसके बाद है राज्यसभा जो कि प्रभावशाली होती है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी वाला। इसके बाद यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट का यहाँ पर रहेगा आपका, इसकी ऊंचाई है 8848। इस तरह से आपको सभी सही जोड़ियों के आंसर लगा देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। सबसे पहला है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम आपको बताना है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित खाड़ी का नाम। देखिए आपको सभी के आंसर अभी याद हो जाएंगे, आपको इसी वीडियो में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बस वीडियो आप पूरा देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक लाइक करके वीडियो को शेयर नहीं किया है, सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। इसके बाद क्वेश्चन आपका अगला है, काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर आ जाएगा ग्रेट हिमालय, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी हिमालय के किस भाग में स्थित है? इसके बाद विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम पूछा गया है, जिसका आंसर आपको नोट कर लेना है सुंदरवन डेल्टा, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम। इसके बाद भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 2013 इसका आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, इसका आंसर है आपका अमरकंटक। चलिए फटाफट से सत्य असत्य वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य असत्य आपको बताना, यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, यानी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेशनल मंडेला भारत के राज्य नेता थे,
ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सही, भारत के जननेता थे, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा आपका सही। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपका सही रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं, ये भी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर असत्य। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई बताई गई आपको 8000 है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। चलिए इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट कर लीजिए, आपको याद करना है एस्चुअरी या आपको डेल्टा में अंतर लिखना है। एस्चुअरी और डेल्टा में क्या अंतर है बताना है आपको, अथवा में यहाँ पर नोट करना है आपको पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम व गुण लिखिए। इसके बाद अथवा में यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सदाबहार वन एवं पतझड़ वन में अंतर लिखिए, कोई 2 आपको बताना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक क्यों है, इसके आपको 2 कारण लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, अथवा में पूछा गया है जनगणना किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 9 है धूमकेतु पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद अथवा में यहाँ पर पूछा गया है वन इलाके में रहने वाले लोगों के जीविकापार्जन के 2 आपको साधन बताना है, कौन कौन से हैं। जीविकापार्जन के 2 साधन कौन कौन से हैं वन इलाके में रहने वाले लोगों के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसे आपको समझाना है। अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 हरित क्रांति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। और अथवा में आपसे पूछा जा रहा है समानता का अधिकार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 संसद के कौन कौन से सदन हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर लिखा हुआ है वयस्क मताधिकार क्या है, इसके बारे में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 आपको नोट करना है अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद अथवा में आपसे पूछा जा रहा है प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। और अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका निर्धनता दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा में यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भारत में बेरोजगारी के कारण बताना है क्या क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 16 खादर और बांगर में आपको अंतर बताना है। और अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रवाल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 17 नोट करेंगे, आपको भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाना है। ठीक है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। और अथवा में आपसे पूछा जा रहा है आम्र वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है, इसके बारे में भी आपको बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका नाजीवादी विचारधारा क्या थी, समझाइए। और अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे, इसके बारे में भी आपको बताना है। नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका लोकतंत्र में अधिकार क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा में यहाँ पर देख लीजिए न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए, न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये सभी दर्शाना है सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, कर्करेखा कहाँ है, काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। और अथवा में यहाँ पर देख लीजिए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को आपको दर्शा सकते हैं मासिम राम आपको बताना है, इंदिरा पॉइंट बताना है, चिल्का झील बताना है और बंगाल की खाड़ी आपको बताना है। तो कोई भी एक आप कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 से आपका फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण बताइए। और यहाँ पर अथवा में पूछा गया है फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए। अथवा में देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए। और अथवा में पूछा गया है रूसी शासन की केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। रूसी शासन की केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था क्या थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से आपका नीति निर्देशक तत्वों को समझाना है। आपको नीति निर्देशक तत्व क्या है। अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है।
तो ये यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि आपके सोशल साइंस विषय के पेपर में आने वाले हैं। तो सभी को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको यहीं पर याद करवा दिए हैं। अगर आपको याद नहीं हुए हैं, दोबारा आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। बाकी प्रश्नोत्तर आपको याद कर लेना है। इनके आंसर्स भी अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड और भी काफी सारी वीडियो आने वाली हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में अधिक से अधिक अंक आप हासिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।